उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। हमारा ये दूसरा दिन है हरियाणा सिविल डेंटल सर्जन एसोसिएशन का। पूरे हरियाणा के 650 से 700 के करीब हम डेंटल सर्जन हैं, सरकारी डेंटल सर्जन हैं। ये हमारा कल सबसे पहले हिसार से शुरू किया था, फिर हमने भिवानी में शुरू किया था। अभी हमने गुड़गांव, सारे हमारे 5 जिलों के डेंटल सर्जन इकट्ठे हुए हैं और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारा मेन, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेन हमारा डिमांड क्या है और हम किस लिए इकट्ठे हुए हैं, और हमारा जो आगे जो हमें आज तक 15-16 साल हो गए हमारे साथ जो अत्याचार या जो हमारे साथ रहा, उसको बताने के लिए आप लोगों को बुलाया कि ताकि हमारी कोई बात सुन ले आपके माध्यम से। पिछले 2008-9 से डेंटल सर्जन और मेडिकल अफसर का बराबर सारा कुछ पे स्केल सब कुछ बराबर होता था। 2008 के बाद 2009 में लेने के बाद वापस ले लिया, और हमें जो पे स्केल मिलता है वो मिलता 5 साल पे, 11 साल पे और 17 साल पे। 11 साल पे 25% कैडर को मिलता है और 17 साल के बाद सिर्फ 20% लोगों को मिलता है। वहीं हमारे जो 2008 तक, जिसमें मैं भी हूँ, 5, 10, 15 जो आज मेडिकल अफसर ले लिया, उनको 100% को मिलता है और हमारे को परसेंटेज में मिलता है। एक ही आदमी HPSC में इकट्ठा सेलेक्ट होता है। डेंटल सर्जनी में आपको छोटी सी बात बताता हूँ, इकट्ठे भर्ती होते हैं। एक ही आदमी को 17 साल में हो सकता है मिल जाए और दूसरे को नहीं मिले, एक बात। तीसरी बात, कोई भी ऐसा काम डेंटल सर्जन, हरियाणा का डेंटल सर्जन आज के दिन, आपने अभी आप सब मीडिया पर्सन, आपको पता होगा कि 2 दिन से हड़ताल चली थी। पूरे का पूरा हरियाणा का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का, स्वास्थ्य विभाग का पूरा काम आज डेंटल सर्जन पूरा अपना कंधों पे पूरा सारा काम कर रहे थे। चाहे वो नोडल अफसर का हो, डिप्टी का हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे पेशेंट की OPD का हो, पूरा काम करते हुए भी 15-16 साल पहले हमारे साथ ये अत्याचार हुआ कि हमारे कैडर को बिल्कुल अलग कर दिया गया, जिसमें 11 साल बाद सिर्फ 25% को और 17 साल बाद सिर्फ 20% को। वहीं हमारे जो साथी हैं 5, 10, 15 पे 100% को उनको दे रखा है। आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें डेंटल सर्जनों के साथ ये अत्याचार है। आपके साथ, आपके जितने भी नज़दीक के, चाहे हमारा राजस्थान हो, चाहे हमारा पंजाब हो, चाहे हमारा हिमाचल हो, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, कोई भी ऐसा हमारा नेबरिंग स्टेट जिसमें मेडिकल अफसर और डेंटल सर्जन का पे स्केल अलग अलग हो। जो मेडिकल को मिलता है वो डेंटल को मिलता है। जिस शहर के अंदर आप बैठे हुए, हरियाणा का सबसे पहला डेंटल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज है। मुझे इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई किसी तरह का झिझक नहीं है। वहाँ एक ही प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में, जो डेंटल से संबंधित है और जो मेडिकल से संबंधित है, सेम पे स्केल उनको दिया जाता है पूरा। और सिर्फ हम 650-700 आदमी हैं जिनके साथ ये भेदभाव है कि उनको अलग कर दिया और हमारे को 20% और 25% में बिल्कुल डिफरेंट कर दिया कि इनको 100% को नहीं देना। एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा नेशनल प्रोग्राम भारत सरकार का, हरियाणा सरकार का, चाहे वो कोई आयुष्मान हो, कोई निरोगी हरियाणा हो, कोई यात्रा हो, कोई हमारा NCT का काम हो, कोई हमारा PNDT का काम हो, कोई हमारा स्कूल से रिलेटेड काम हो, कोई हमारा डेथ बर्थ से संबंधित काम हो, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में आज जो काम है, क्लिनिकल के साथ साथ पूरे डेंटल सर्जन हरियाणा के सारा ये काम कर रहे हैं। आज तक किसी भी डेंटल सर्जन ने, 28 साल की मेरी नौकरी है, किसी काम के लिए कभी भी मना नहीं किया है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि कोविड में यदि किसी इंडिया में किसी ने काम किया तो हिंदुस्तान में सिर्फ डेंटल सर्जन हरियाणा के हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के, हमारी एक लड़की है भिवानी में शहीद हुई थी, कोई पूछने तक नहीं उनको जाता, उस लड़की को कोविड के दौरान शहीद हुई, हमने कुछ नहीं मांगा। आज भी हम सरकार से पिछले 2-3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से मैं लगातार पूरी टीम के साथ संघर्ष कर रहा हूं। हर चीज हमारी अप्रूव होने के बाद माननीय जो हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी से श्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे पुराने स्वास्थ्य मंत्री थे अलील विज जी, ACS मैडम, सबने हमारी फाइल को अप्रूव कर दिया। जो प्रेजेंट में हमारे ACS सर हैं सुधीर राजपाल सर, उससे पहले हर आदमी ने हमारी CM ऑफिस से हमारी फाइल अप्रूवल हो गई है, यस हो गया है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता, पीछे हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिले, उन्होंने हमें सारा कुछ बताया, सारा कुछ पॉजिटिव बताया कि हो जाएगा, लेकिन वो हमारे साथ इतना घोर अन्याय क्यों? कभी भी किसी डेंटल कैडर में आज तक 28 साल के इतिहास में सिंगल आदमी भी
कोई स्ट्राइक पे नहीं गया, कभी स्ट्राइक के लिए उन्होंने नाम भी नहीं लिया। ठीक है, मोमेरेंडम दिए, बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है, हर साल हम बताते हैं हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन कोई भी इंसान ने सिर्फ गांधीवादी तरीके से काम किया। कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि सरकार के खिलाफ जाए। हम तो हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारा जो 5, 10, 15 का 100% का जो हमारा पे स्केल है हमें बराबर दिया जाए। हमारी और डिमांड्स हैं, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट एमएचए की या डिप्टी डायरेक्टर डेंटल की है, पीजी पॉलिसी की डिमांड हमारी जरूर मांगी है। मैं बिल्कुल खुलेआम सरेआम कहता हूं कि जो एचसीएमएस को दी, हमारे को भी वो पॉलिसी दी है, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं एसीएस सरकार की, हमारे को भी उन्होंने इंक्लूड करा। मैं उस मीटिंग में था। लेकिन सारा काम यदि हमारे डेंटल सर्जन पूरे हरियाणा में इतनी लगन से, ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे घर में हमारे को अलग किया हुआ। एक बात। दूसरी बात, हमारी ऑब्जेक्शन लगती है कि आपके आसपास के स्टेट में मिलता है, हर स्टेट में डेंटल सर्जनों को, मेडिकल अफसर को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिलता है, आर्मी में मिलता है। हमारे जिस घर में रोहतक जिले में जो हमारा हरियाणा का विला है, उसी में डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की पे बराबर है। इसलिए हमने सब इकट्ठा होने की ठानी है। 11 जिले हम आज इकट्ठे हो चुके हैं। कल पानीपत में हमारा रहेगा, उसके बाद पंचकुला में रहेगा हमारे बाकी डिस्ट्रिक्ट, और 31 तारीख तक सीएम साहब ने यस की हुई है। यदि 31 तारीख तक हमारे को हमारा जो आज तक का इतना 15 साल का जो अत्याचार है वो यदि हमें नहीं देते हैं, उसके बाद हमने पूरी प्लानिंग की है। पूरा उसमें हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि पहले हम 2 घंटे की स्ट्राइक करेंगे, काले बिल्ले लगाएंगे, उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है तो पूरे का पूरा कैडर पहली बार दुखी होकर जनता की सेवा करेंगे कि पहले हम 2 घंटे की स्ट्राइक करेंगे, काले बिल्ले लगाएंगे, उसके बाद हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है तो पूरे का पूरा कैडर पहली बार दुखी होकर जनता की सेवा करके पूरे हरियाणा के हर गली गली में। अभी आपको एक और बात बीच में बताना चाहता हूं, भारत विकसित यात्रा हुई थी। अब इतनी सर्दी के टाइम में 3 महीने यदि भारत विकसित यात्रा किसी ने की है तो वो डेंटल सर्जन ने की है। हर बस में, हर गांव गांव तक डेंटल सर्जन गया हमारा। उसके बावजूद अभी हमारा एनीमिया मुक्त प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी हमारा हर डेंटल सर्जन पूरा हर बच्चे का, बूढ़े से लेकर बच्चे तक का इलाज कर रहा है। हर का हीमोग्लोबिन तक हम खुद देखने जाते हैं। कैंसर है, जो भी जितने नेशनल प्रोग्राम है, किसी को मना नहीं करते। हमें यह नहीं समझ में आता हमें अपने घर से क्यों अलग किया हुआ है, क्यों हमें नहीं दे रहे इस चीज के लिए। फिर भी हमने गांधीवादी तरीके से 31 तारीख तक जो सीएम साहब ने कहा, सीएम सेल ने हमें बताया, हम बिल्कुल ठंडे मन से कहें हमें प्लीज हमारी हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका जो बाकियों को मिल रहा है हमें भी जरूर दे दो। हम आपके दिल से धन्यवाद होंगे। हर आदमी हमें कोऑपरेट करता है, चाहे वो हमारे अधिकारी हो, चाहे ऊपर चंडीगढ़ के जितने भी एसीएस हैं, जितने मंत्री हैं, सबसे मिले, सबने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। ऑलरेडी हमारे पुराने सीएम साहब ने पूरा अप्रूव कर दिया। सब कुछ होने के बावजूद भी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे सीएम साहब तक ये बात जाए कि हमारे साथ जो अन्याय है इसको हमारे को बिल्कुल न्याय दें। ये अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं होगा। यदि हमें नहीं मिलेगा तो अगला स्टेप मैंने आपको बताया, हम किसी लेवल तक भी जाएंगे। हम स्ट्राइक जो भी होगी, हमारा नया जो सारा कैडर हमें करेगा, डिसाइड करेगा, उसमें हम जाएंगे। यही हमारा आज का, और जब तक नहीं मिलेगा ये हमारा निरंतर चलता रहेगा। आज रात को यहाँ, कल हम पानीपत 4 दिनों को, फिर हम पंचकुला, यमुनानगर वहाँ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा शेड्यूल है उसमें रहेंगे। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपको किसी डेंटल सर्जन से संबंधित 20-25 साल में किसी न किसी काम से कोई मना किया हो, मैं खुला चैलेंज देता हूं मीडिया के सामने, कोई ड्यूटी किसी डेंटल सर्जन की आज तक किसी काम के लगाए हो, चाहे वो डायरिया प्रोग्राम हो, डेंगू हो, जबकि हमारी किसी उसमें नहीं आता, चाहे वो मलेरिया हो, किसी डेंटल सर्जन ने कोई मना किया हो, आप जो मीडिया कहे, सरकार कहे, हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। किसी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रही है सरकार, उसके पीछे लॉजिक क्या दे रही है सरकार ने? क्या लॉजिक? पहला लॉजिक दिया कि आपके आसपास के किसी स्टेट में नहीं मिल रहा, हमने फाइल अप्रूव करके दे दिया, सारा कुछ दे दिया। हिमाचल में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, चंडीगढ़ में मिल रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने आपके रोहतक डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज का दे दिया, बिल्कुल दे दिया। उसके बावजूद अब नई नई और ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जिस दिन सीएम साहब ने हमारी दिल से बात सुन ली और हमारा केस यदि किसी ढंग से किसी ने रिप्रेजेंट कर दिया, 100% मिलेगा। हम कोई ऐसी कोई डिमांड नहीं है कि कोई अलग से स्पेशल डिमांड ले रहे हो, सिर्फ 5, 10, 15 की 100% की हमारी डिमांड है।
वो हमारी पूरे करें, हम उनका दिल से धन्यवाद करें। हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके बार बार जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारी फाइल अटकती है, 100% अटकती है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से इतनी ऑब्जेक्शन लग के आती है, सीएम साहब के कहने के बावजूद भी, फाइनेंस मिनिस्टर अभी जेपी दलाल ने सर ने कहने के बाद उन्होंने हमारे सामने कहा है, उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो इससे ज्यादा क्या अन्याय होगा। 2009 में आपको अलग अलग किया गया 2008 में तो आप लोगों ने उस चीज का विरोध दर्ज नहीं कराया? बिल्कुल दर्ज कराया था, 2008 से लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से कोई ऐसा काम नहीं किया किसी डेंटल सर्जन ने जो किसी मरीज को, किसी इंसान को कोई कष्ट उठाना पड़े। सबने अपनी ड्यूटी लेके काम कराया, ड्यूटी करके काम किया, कभी किसी डेंटल सर्जन ने नहीं मना किया। 2008 हमारे को, हमने वही वाली बात है, गांधीवादी हाथ जोड़ते रहे हैं, धन्यवाद करते रहे हैं, उम्मीदों में जिंदगी चलती है। हमने कहा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, करते करते पिछले 3 महीने से तो मैं ही लगा हुआ हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट आप वीडियो देखो, सब कुछ देखो, सबने कहा बिल्कुल होगा होगा, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ है। टाइम जो एकदम चुना गया, ये टाइम नहीं, इलेक्शन बिल्कुल सुनो मैं आपको बताता हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं चुना गया है। पुरानी जो एसोसिएशन हमारी 2-3 साल से लग रही थी, हमारी 4 महीने पहले एसोसिएशन नई बनी है, उससे पहले भी हम गए थे। जब लास्ट हमें पता लगा कि अब हमें मिलेगा, जिस तरह होता है ना लड्डू दे दिया कि अब आपको मिल जाएगा, उसके बावजूद भी पता लगा कि ये मांग लिया कि बाकी स्टेट में मिलता है, इसलिए हमें ये प्लानिंग करनी पड़ी कि अब नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा, हमारे कब मिलेगा और कब तक हम रोते रहेंगे। डेडलाइन आपने दी है कि इस डेट तक मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप में हमारा यही होगा, हम पहले काले बिल्ले लगाएंगे, 2 घंटे की स्ट्राइक करेंगे, फिर हंगर स्ट्राइक करेंगे, फिर भी यदि नहीं मानते तो फिर हम हड़ताल पे जाएंगे। जो भी कैडर डिसाइड करेगा उसमें हम सारे इकट्ठे रहेंगे। हम 31 तक सीएम साहब ने टाइम दिया, 31 तारीख तो हमारी फाइल पे लिखा हुआ है, 31 तक 100% वेट करेंगे, 1 तारीख के बाद हम फैसला लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।